गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज बेटा हम आपको प्रतिशत का एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक समझाने वाले हैं, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा, आपकी पढ़ाई के लिए। आपके जो ग्लैमर है, जो कंपटीशन का ग्लैमर है, उसमें बेटा ये कॉन्सेप्ट चार चांद लगा देगा, ठीक है ना। बस छोटा सा तरीका है, उसको आपको समझना पड़ेगा और उसको समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें हमारी बात सुननी पड़ेगी, उसके बाद वो समझ में आएगा। जैसे बेटा एक परसेंटेज का एक टॉपिक है बेटा, ये परसेंटेज का तीसरा वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को प्रतिशत के रूप में लिखते कैसे हैं, किसी भी चीज़ को प्रतिशत के रूप में लिखते कैसे हैं, हमने ये वीडियो 2 वीडियो में समझा दिया था। आज बेटा एक बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ जिसमें थोड़ा सा मैं भिन्न का यूज़ करूँगा। तो जब भिन्न का यूज़ करूँगा तो प्रतिशत और भिन्न के बीच का रिलेशन समझना पड़ेगा। हम बेटा भिन्न को मदर ऑफ अरिथमेटिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, अंकगणित की माँ बोलते हैं। तो बेटा हमारा एक वीडियो है, उसे जरूर देखिएगा, भिन्न और प्रतिशत के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। तो ये समझ में आएगा, वैसे समझ में आएगा, ये जो मैं पढ़ाऊँगा आपको समझ में आएगा। बस हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। वो टॉपिक ये रहेगा ना बेटा, किसी वस्तु के मूल्य में अगर बढ़ जाता है तो उसे खाने में कितने % की कमी करें कि खर्च ना बढ़े, या उस वस्तु को कितना % कम यूज़ करें कि खर्च ना बढ़े, या किसी वस्तु का मूल्य में अगर कमी हो जाती है तो हम उतने पैसे में उस वस्तु को कितना % अधिक यूज़ करें तब भी हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। हम ये टॉपिक समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा आइए समझते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं बोलूँ किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, कितने % की? 20% की वृद्धि होती है। इसका मतलब 20% की वृद्धि का मतलब 20% को अगर हमने भिन्न के रूप में लिखा तो बेटा 1/5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे। अगर 20% की वृद्धि होती है, 20% को हमने भिन्न में लिखा तो 1/5। 20% की वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि हुई। समझिए बात है ना। 20% की वृद्धि का मतलब 1 की वृद्धि। कहाँ से बेटा? 5 से। अगर कोई चीज़ 5 थी तो उसमें 1 बढ़ा दोगे तो मतलब कितना % बढ़ गया बेटा? 20%। अगर 5 वाली चीज़ में 1 बढ़ा दिया तो 20%, मतलब 5 वाली चीज़ कितने में बिक रही है बेटा? 6 में बिक रही है। 5 वाली चीज़ कितने में बिक रही है? 6 में बिक रही है। तो बेटा अब गौर से कॉन्सेप्ट समझिए। अगर किसी वस्तु की कीमत 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु को कितना % कम प्रयोग करें कि खर्च ना बढ़े, उस वस्तु को कितना % कम प्रयोग करें कि खर्च ना बढ़े। तो बेटा 5 वाली चीज़ कितने में बिक रही है? 6 रुपया में। तो आपको उतना ही यूज़ करना उस वस्तु को, तो पैसा कितना देना पड़ेगा? 6 रुपया। लेकिन आप पैसा ज़्यादा नहीं दोगे, हम उसको कम यूज़ करेंगे। तो पहले कितना देते थे? 5। आज भी 5 देंगे। जब आज 5 देंगे तो पहले की अपेक्षा कितने रुपए का कम मिलेगा बेटा? 1 रुपये का कम मिलेगा। कहाँ से कम मिलेगा? 6 से। क्योंकि बेटा हम पैसा 5 दे रहे तो वस्तु हमको 5 रुपये की मिलेगी ना। जब 5 रुपये की मिलेगी, उतना ही लेने के लिए हमको कितना देना? 6 रुपया देना। उतना ही लेने के लिए हमको 6 रुपया देना, लेकिन हम उतना नहीं देंगे, हम बढ़ा हुआ मूल्य नहीं देंगे। जितना पहले देते उतना ही देंगे। पहले कितना देते थे? 5 दिया तो हमको 1 रुपया का कम मिलेगा। 1 रुपया का कम मिलेगा तो कहां से कम मिलेगा बेटा? 6 से कम मिलेगा। तो 1/6 मिलेगा। इसमें 100 मल्टीप्लाई करते बेटा, परसेंट का सिंबल लगाते तो 16.66%। इसका मतलब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु को 16.66% कम यूज़ करेंगे तो हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा, हमारा खर्च उतना ही मेंटेन रहेगा। इतनी सी बात समझ में क्लियर हो गया ना। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। अब इसी क्वेश्चन को मैं कमी करके बताता हूं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को मैंने कमी करके बताता हूं। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, ठीक ना। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है तो उस वस्तु को कितना % अधिक प्रयोग करें कि खर्च ना बढ़े। बात समझ में ना। अगर किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो उस वस्तु को कितना % अधिक प्रयोग करेंगे कि खर्च नहीं बढ़ेगा। तो इसको जब 20% का हम भिन्न के रूप में लिखा है तो बेटा कितना आया? 1/5। इसका मतलब 20% का मतलब 1 हो गया। 1 हो गया कितने में बेटा? 5 में से। अगर किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपया, उसमें 1 रुपया कम कर दोगे तो 20% कम किया। कितना %? 20% कम किया। 5 रुपया में 1 रुपया कम किया तो वो चीज़ कितने में बिक रही है बेटा? 4 में बिक रही है। और पहले कितने में बिकती थी? 5 में बिकती थी। अब देखो बेटा, पहले जिस वस्तु को आप 5 रुपया में लेते थे ना,
अब वो कितने की मिल रही है? 4। अगर आपको उतना ही खाना है और उतना ही लेना है तो कितना पैसा देना है? 4 रुपये देना। लेकिन बेटा आप भी कम थोड़ी ना हो, आप बोलोगे इतना ही लेते थे, इतना ही लेंगे, इतना ही पैसा देंगे। कितना देंगे? 5 रुपया देंगे, ना 5 से कम देंगे ना 5 से ज़्यादा देंगे। तो अगर 5 रुपया दुकानदार को दोगे तो 5 रुपया का सामान मिलेगा ना। जब 5 रुपया का मिलेगा उतना ही खाने के लिए कितना देना बेटा? 4। उस वस्तु को उतना ही यूज करने के लिए कितना देना? 4। लेकिन आप दोगे कितना? 5। 5 रुपया का दोगे तो बेटा आपको ज्यादा मिलेगा ना। कितना रुपया का ज्यादा मिलेगा? 1 रुपया का ज्यादा मिलेगा। कहां से ज्यादा? 4 से ज्यादा मिलेगा। 100 मल्टीप्लाई करते थे, सॉल्व करते थे, कितना परसेंट बेटा? 25%। इसका मतलब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो आप उस वस्तु को 25% अधिक प्रयोग करोगे तब भी आपका खर्च नहीं बढ़ेगा। अब देखो बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर कमी होती है तो आप उतने ही पैसों में कितना परसेंट अधिक उस वस्तु को यूज करोगे। और दूसरा बेटा, किसी वस्तु के मूल्य में अगर अधिक होगा, मूल्य में अगर अधिक होगा तो उस वस्तु को कितना परसेंट कम प्रयोग करें। और किसी वस्तु को का मूल्य अगर कम हो गया, इतना परसेंट कम हो गया, तो बेटा आप उतने ही पैसे में उस वस्तु को कितना परसेंट अधिक प्रयोग करेंगे। बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये हर एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो बेटा आज आपको 4-5 क्वेश्चन जितने भी मर्जी होते बेटा लॉजिक समझ में आना चाहिए। 1000 क्वेश्चन नहीं पढ़ना, 1000 तरीके के लॉजिक को एक लॉजिक में सेट कर लेना है अपने दिमाग में, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन और लेकर समझाता हूं आपको। एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, ठीक है ना। सेब के मूल्य में 16.66% की कमी हो जाती है। सेब के मूल्य में 16.66% की कमी हो जाती है तो उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर सेब को कितना प्रतिशत अधिक प्रयोग करेगा कि उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। देखो बेटा, अगर सेब के मूल्य में 16.66% की कमी हो जाती है तो बेटा 16.66% की कमी हो जाती है तो उपभोक्ता सेब को कितना प्रतिशत अधिक प्रयोग करेगा कि उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो बेटा सेब के भाव में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? कमी हो रही है। अगर कमी हो रही तो उतने पैसे में आप ज्यादा खाओगे ना, तो कितना परसेंट ज्यादा खाओगे, क्वेश्चन ये है। तो बेटा इतना सब बेटा लिखने का कोई मतलब नहीं है। हमने बोला 16.66% की कमी हो रही है मतलब 1/6 हो रहा है। 16.66% की कमी का मतलब 1/6, मतलब जो चीज 6 का बिकती थी अब 1 रुपया कम होगा। 16.66% का मतलब हो गया कि अगर कोई चीज 6 रुपया का 1 रुपया कम कर दोगे तो 16.66% कम हो गया। मतलब 6 वाली चीज कितने में बिक रही है बेटा? 5 में। 6 वाली चीज कितने में बिक रही है? 5 में बिक रही है। जो जितना पैसा हम देते थे 6 रुपया का दे के लेते थे जितना सेब, आज उतना ही सेब पाने के लिए हमको कितना देना है? 5। लेकिन बेटा आज ना तो पैसा कम करोगे ना पैसा ज्यादा करोगे, जितना पहले देते थे ना आप भी उतना ही दोगे। तो बेटा आपको कितने रुपए का सेब ज्यादा मिलेगा? 1 रुपया का सेब मिलेगा ज्यादा। 1 रुपया का ज्यादा सेब मिलेगा, 1 रुपया का ज्यादा सेब मिलेगा तो कहां से ज्यादा मिलेगा? 5 से ज्यादा मिलेगा। मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे बेटा, ये कितना परसेंट हो गया? 20%। इसका मतलब सेब का मूल्य 16.66% की कमी हो जाती है तो आप सेब को 20% ज्यादा यूज करोगे। जितना खाते थे जितना लेते थे उसमें 20% ज्यादा लोगे तब भी आपका खर्च नहीं बढ़ेगा, उतने ही पैसे में आप निपट जाओगे। बात समझ में आई? तो क्लियर हो गया हम क्या समझाना चाहते थे। किसी वस्तु के मूल्य में इतने परसेंट की कमी होती है तो उसे कितना परसेंट अधिक प्रयोग करोगे कि खर्च नहीं बढ़ेगा, पहला। दूसरा, किसी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है तो इतना परसेंट कमी करना पड़ेगा जिससे हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बेटा एक क्वेश्चन मैं और लिख के समझाता हूँ। इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा बेटा, वो आप समझ लीजिएगा कि अगर भाव में कम हो रहा है तो खाने में हम ज़्यादा करेंगे, और भाव वृद्धि हो रहा है तो खाने में कमी करेंगे, भाव में कमी हो रहा है तो हम खाने में वृद्धि करेंगे। ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर बेटा एक छोटा सा फिर तरीके थोड़ा सा समझाते हैं आपको। देखिए, मूल्य में मतलब भाव में अगर मैं बोलूं 12.5%,
मूल में 12.5% की कमी होती है। देखो बेटा, अगर मूल्य में 12.5% की कमी होती है तो आप क्या करोगे? अगर मूल्य में 12.5% की कमी होती है तो उतने ही पैसे में आप खाओगे, ज्यादा खाओगे कि कम खाओगे? ज्यादा लोगे ना। अगर 12.5% की कमी होगी तो उतने पैसे में हमें ज्यादा मिलेगा ना, तो कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा? क्वेश्चन ये कि कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा। कमी होती है तो वस्तु को कितना प्रतिशत अधिक प्रयोग करेंगे? बेटा कॉन्सेप्ट समझिएगा, लैंग्वेज में मत आइएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए, मूल्य में 12.5% की कमी होती है तो वस्तु को कितना परसेंट अधिक प्रयोग करेंगे कि हमारा खर्च नहीं बढ़े, हमारा खर्च उतना ही रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, 12.5% को भिन्न के रूप में लिखते हैं बेटा 1/8 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 1/8। 12.5% की कमी हो रही है। 12.5% की कमी का मतलब 1 की कमी हो रही है। कहां से कमी हो रही है? 8। मतलब जब पहले 8 मिलता था, अब 1 की कमी हो रही है, तो बेटा 8 वाली चीज कितने में बिक रही है? 7 में। 8 वाली चीज कितने में बिक रही है? 7 में। मतलब जितना आप वस्तु को लेते थे 8 रुपया में, आज की डेट में उतना ही वस्तु कितने की मिलेगी बेटा? 7 रुपए की मिलेगी। आज की डेट में उतना ही वस्तु कितने की मिलेगी? 7 रुपया में। लेकिन बेटा आप तो पैसा उतना ही दोगे जितना पहले देते थे। पहले कितना दिया था? 8 रुपया दिया था, तो आज भी 8 रुपया दोगे। जब 8 रुपया का दोगे तो चीज 8 रुपए की मिलेगी, तो आप पहले की अपेक्षा कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है? 1 रुपया का ज्यादा मिलेगा। कहां से ज्यादा मिलेगा? 7। 1/7। और 1/7 भिन्न जो होता है ये 14.28% की वैल्यू होती है। तो डायरेक्ट 14.28% लिख लिया जाए, नहीं तो बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100% का सिंबल लिख लीजिए, 14.28% हो जाएगा। इसका मतलब अगर भाव में 12.5% की कमी होती है तो वस्तु को 14.28% अधिक प्रयोग करोगे, फिर भी आपका खर्च नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेटा यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर बेटा तरीका आपको समझ में आया होगा, बेटा ये कॉन्सेप्ट मेरा बताने का तरीका, बेटा हर एक इंसान पढ़ाता, हम किसी की बुराई थोड़ी ना करते, हर एक इंसान पढ़ाता। बेटा मेरा बोलने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो, आपको पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा। बेटा बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। बेटा अगर मैथमेटिक्स आती है तो बेटा आता है तो 10 सेकंड में, नहीं तो सीखना पड़ेगा। अगर जिसको 10 सेकंड से ज़्यादा लगता है टाइम और जिसको नहीं आता, दोनों लोग बराबर हो कंपटीशन में, ठीक है ना। तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व किया जाए। बस बेटा धीरे धीरे हम आपको कॉन्सेप्ट देना शुरू कर दिए, आप देखते जाइएगा कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट आपको मैं देता हूँ, ठीक है ना। तो फिर बेटा एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए था, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। उसमें बेटा इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो अपर लेवल में लेकर आएंगे। धीरे धीरे देखिए बेटा कितना खतरनाक क्वेश्चन लेके आते हैं और जो हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फिर बेटा फिर एक बार बोलता हूँ, वीडियो को जितना हो सकेगा उतना शेयर करिएगा बेटा, कमेंट्स करिएगा, इससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। फिर मिलेंगे आपसे।